सुबह सुबह जब फेसबुक खोली तो पहली पोस्ट जो नजर से गुजरी वो एक ऐसे शख्स के हवाले से थी जिसने अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ को मारा और गालियां दी। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला के फरामीन को मद्देनजर रखा जाए तो शायद पाकिस्तान में या मुसलमानों में 95% लोग माँ बाप के नाफरमान हैं, लेकिन जैसी घटिया तरीन हरकत इस शख्स ने की ऐसा चंद नामुराद ही करते हैं। लेकिन जो बात मैं कुरान के हवाले से करने लगा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मुझे पता है कुछ अक्लो शऊर से आरी ऐसे लोग भी इस जहां में मौजूद होंगे जो कहेंगे कि इसकी माँ एक सास भी है, उसने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। 100 में से 2-4 जाहिल और जहनी मरीज किस्म के लोग ऐसे जरूर होते हैं। तो इस पर हम दो टोक अल्फाज में यही कहेंगे, इसमें सरासर गलती इस बेटे की है। चाहे माँ मार भी ले लेकिन फिर भी माँ के आगे बोलना जुर्म अजीम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़िया फरमाया कि अगर इनमें से कोई एक या दोनों तेरी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनको उफ भी मत कहना और ना इनसे झिड़क कर बात करना। उलमा कहते हैं कि अगर वालिदैन की कोई बात नागवार भी लगे तो हूं तक नहीं कहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे की हालत को खास तौर पर इसलिए जिक्र फरमाया कि वालिदैन की जवानी में तो औलाद आगे से बोलने की हिम्मत नहीं रखती और झिड़कना तो बहुत दूर की बात है। जवानी में बदतमीजी और गुस्ताखी का अंदेशा कम होता है, क्योंकि जवाब में मुंह के साथ साथ हड्डियां भी टूट जाती हैं। अलबत्ता बुढ़ापे में जब वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं और औलाद के मोहताज होते हैं तो उस वक्त इसका ज्यादा अंदेशा रहता है। और फिर बुढ़ापे में आमतौर पर ज़ौफ़ की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात मामूली बातों पर भी वालिदैन औलाद पर गुस्सा करते हैं। तो अब ये औलाद के इम्तिहान का वक्त है कि इसको बर्दाश्त करके हुस्न सलूक का मुजाहरा करते हैं या नाक मुंह चढ़ा कर बात का जवाब देते हैं। इस मौका के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जवाब देना और झिड़क कर बात करना तो दूर की बात है, इनको उफ भी मत कहना और इनकी बात पर नागवारी का इजहार मत करना। अब आप बताइए कि कितने लोग हैं जो उफ और हूं तक नहीं करते। यहाँ तो बाज लोगों को देखा है कि माँ नमाज का कहे तो कहते हैं कि आपके लिए थोड़ी पढ़नी है, जब दिल किया पढ़ लूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, आपने फरमाया कि अगर वालिदैन की बेअदबी में उफ से कम कोई दर्जा होता तो अल्लाह ताला उसे भी हराम फरमा देते। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं और तुम्हें उनका पेशाब धोना पड़ जाए तो भी उफ मत कहना कि वो बचपन में तुम्हारा पेशाब पखाना धोते थे। हजरत अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि ये बूढ़ा कौन है। उस शख्स ने जवाब में कहा कि ये मेरा बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे मत चलना, मजलिस में इनके आगे मत बैठना, इनका नाम लेकर मत पुकारना, इनको गाली मत देना। बुढ़ापे में जब वालिदैन की कोई बात नागवार गुजरे तो उनसे कैसे गुफ्तगू की जाए, इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनसे खूब अदब से बात करना, अच्छी बात करना, लबो लहजे में नरमी और अल्फाज में तोकीरो तकरीम का ख्याल रखना। अब आप खुद बताइए कि 99% लोग उफ करते हैं या नहीं। बाप खड़ा होता है और बेटा बैठा होता है या नहीं। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें बाज लोगों को बहुत बोर करती हैं या उन्हें पहले से इसका इल्म होता है और वो कमेंट्स में इसका खुल्लम खुला इजहार भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब आप सबको ही इल्म है तो इस पर अमल क्यों नहीं करते? ऐसे वाकयात सामने क्यों आते हैं? ये कोई एक वाकया तो नहीं है, ऐसे दर्जनों वाकयात हैं जो सोशल मीडिया की मरहूने मन्नत हम तक पहुंचते रहते हैं। यकीन जानिए, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने दिल चीर कर रख दिया हो। आपको चंद ऐसे ही बेटों के वाकयात सुनाता हूं जिन्हें दुनिया में ही इसका सिला दे दिया गया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अगर अल्लाह ताला चाहते हैं तो तमाम गुनाहों की सजा क़यामत तक मौखर कर देते हैं, लेकिन वालिदैन की हक तलफी और नाफरमानी की सजा दुनिया में ही दे देते हैं। पहला वाकया सुनिए। डॉक्टर नूर अहमद साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, लिखते हैं कि मेरे वार्ड में एक नौजवान जो गुर्दा फेल हो जाने की वजह से मरा, 3 दिन तक हालत नज़ा में रहा। इतनी बुरी मौत मरा कि ऐसी मौत मैंने अपने 40 साल के कैरियर में नहीं देखी। उसका मुंह नीला हो जाता था, आंखें निकल आती थीं और मुंह से दर्दनाक आवाजें निकलती थीं, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। मरने से 1 दिन कबल ये कैफियत ज्यादा हो गई, आवाज और ज्यादा
ज्यादा तेज हो गई। वार्ड से दूसरे मरीज भागना शुरू हो गए। चुनाचे उसे वार्ड से दूर एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया ताकि आवाज कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये हालत जारी रही। उसके वालिद ने मुझसे कहा कि इसको जहर का टीका लगा दें ताकि ये मर जाए, क्योंकि हमसे ये हालत देखी नहीं जाती। मैंने उसके वालिद से पूछा कि इसने क्या कोई खास गलती की है। वो फौरन बोल उठा कि ये शख्स अपनी बीवी को खुश करने के लिए माँ को मारा करता था और मैं इसे बहुत रोका करता था और ये बुरी मौत इसी का नतीजा है। डॉक्टर साहब दूसरा वाकया इस तरह बयां करते हैं कि मेरा एक दोस्त एक बस्ती में अपने रिश्तेदार से मिलने गया। वहाँ एक वाकया हुआ था जिसको दर्ज कर रहा हूँ। उस बस्ती में एक किसान के घर उसकी बीवी और उसकी माँ के दरमियान हमेशा झगड़ा रहता था। कई दफा उसकी बीवी नाराज होकर चली गई। वो बहुत मिन्नत समाजत से उसको वापस लाता। उसकी बीवी ने आखिरी बार ये शर्त रखी कि अगर तू अपनी माँ को खत्म कर दे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसके सामने आखिरकार उसने अपनी माँ को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया। वो किसान गन्ना खेत से काटकर बाजार में बेचा करता था। वो एक दिन माँ को खेत में इसी बहाने से ले गया कि वो कमाद का गट्ठर उसके सर पर रखवा देगी। चुनाचे माँ को अपने साथ खड़ा करके कमाद काटना शुरू कर दिया और एकदम अपनी कुल्हाड़ी से माँ को खत्म करने के इरादा से हमला किया तो जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी और उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागी। इसी दौरान जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता किसान को निगलना शुरू कर दिया। किसान ने चिल्लाना शुरू किया, आवाज बुलंद अपनी माँ को पुकारता, लेकिन खेत दूर होने की वजह से बहुत देर बाद उसकी आवाज लोगों तक पहुंची। जब लोग वहां पहुंचे तो सीने तक जमीन उसे निगल चुकी थी और उसका सांस भी बंद हो रहा था। इसी हालत में आहिस्ता आहिस्ता जमीन में दफन होता गया। लोगों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमीन ने उसे न छोड़ा और वो वहीं मर गया। भागने की जगह कहाँ है जब अल्लाह ताला ही ताकुब कर रहा है। ऐसे वाकयात अल्लाह ताला कभी कभी हमारी इबरत और नसीहत के लिए दिखाते रहते हैं ताकि हम कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी करके अपनी दुनिया और आखिरत खराब ना करें। वालिदैन का मकाम और मर्तबा इतना बढ़कर है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा अपनी इबादत करने, गैरों के शरीक ठहराने के मना करने के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद भी फरमाई है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर ज़रूर अमल करेंगे, इन वाक़यात से इबरत हासिल करेंगे। अगर आप हमारी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को पहली दफ़ा विजिट किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक।